एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। सो यहाँ पे हमें इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यानी कि इनको सिंपल डिवाइड करके हमें इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और हमें ये बताना है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास ये है। तो सबसे पहले तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, पहले काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन समझते हैं। तो इसको हम यहाँ पे टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड सेकेंड वन हमारे पास होता है नॉन टर्मिनेटिंग। सो टर्मिनेटिंग में हमारे पास क्या होता है कि अगर कोई भी हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं और वो हमारा पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, यानी कि उसका जो रिमाइंडर है वो हमारे पास ज़ीरो आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब टर्मिनेटिंग के एग्जांपल जैसे कि कुछ भी ले सकते हो आप, 5/10 ले लिया, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.5। आगे तो ये नहीं जाने का, ये इसका सिंपल आंसर हो जाएगा। 0.5 आंसर आने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो मेरे पास 0 आ जाएगा। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को मैं टर्मिनेटिंग कहूँगी। अब नॉन टर्मिनेटिंग के टू पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है रिकरिंग और एक हमारे पास होता है नॉन रिकरिंग। इसमें क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है जिसमें कि जो हमारे पास जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारा कंप्लीट नहीं होता, यानी कि इसका जो रिमाइंडर है वो हमारे पास ज़ीरो नहीं आता, वो चलता ही रहता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एग्जांपल की बात करें और फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिकरिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर मेरे पास आ रहा है 6.666666, यानी कि डेसिमल के बाद मेरे पास सेम नंबर आए जा रहे हैं। सो इसका मतलब क्या है, एक तो ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये चलता जा रहा है, फिर उसके बाद डेसिमल के जो बाद है वो मेरे पास सेम नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, ठीक है। उसके बाद नॉन रिकरिंग क्या होता है, जिसमें कि हम नॉन टर्मिनेटिंग तो वही कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारे पास फिनिश नहीं होगा, और नॉन रिकरिंग का मतलब है इस बार जो डेसिमल के बाद जो है वो हमारा जो नंबर है वो रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे 7.1 2 3 4 5 और इस तरीके से चलते जा रहे हैं, यानी कि डेसिमल के बाद जो है हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, सेम नंबर्स यहाँ पे नहीं आ रहे। सो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग बोलते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 36/100। सो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगी तो यहाँ पे नीचे 2 जीरो हैं, तो 2 जीरो का मतलब क्या है कि 2 डिजिट से पहले हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 0.36 आ जाएगा। अभी हमारा पूरा कंप्लीटली यहाँ पे डिवाइड हो गया। सो ये टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी, दैट इज टर्मिनेटिंग। सेकेंड पार्ट इज 1/11। अब 11 को क्या करना है, 1 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखो किस तरीके से करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं साइड में करके बता देती हूँ कि यहाँ पे मेरे पास 11 है और यहाँ पे 1 है, तो क्या लगा, यहाँ पे हमने पॉइंट लगाया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। फिर से हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, फिर हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा, तो फिर 99, फिर यहाँ पे मेरे पास 1 बचेगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें फिर से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पर पॉइंट लग रहा है तो यहाँ पर 1 0 आ जाएगी, हमें 1 0 और चाहिए होगी तो 1 0 लगाएंगे, यहाँ पर 1 0 आ जाएगी। फिर यहाँ पे हमारे पास 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे 99, फिर से हमारे पास ये 1 आ जाएगा। तो ये क्या है, पॉइंट के बाद 09 09 09, इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे चलता रहेगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगी कि जब मैंने 11 को 1 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या है, दैट इज 0.09, और इसके ऊपर हम क्या लगाते थे, बार लगाने का मतलब क्या होता है कि ये जो डेसिमल के बाद जो बाद वाली जो डिजिट है वो हमारी रिपीट हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, बार आ जाता है, ठीक है। बार का मतलब यही होता है कि ये दोनों नंबर जो है वो मेरे पास रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो ये मेरे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो डेसिमल है एक्सपेंशन है ये मेरे पास रुक नहीं रहा है, रिमाइंडर मेरे पास यहाँ पे 0 आ नहीं रहा है, तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास क्या हो जाएंगी, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये मेरा क्या कर रहा है, यहाँ पर रिपीट कर रहा है, रिकरिंग बोल दो या फिर आप रिपीट भी कह सकते हो। तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, रिपीट भी कर रहा है, 09 फिर 09 फिर 09 फिर 09, तो यानी कि यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ही हमारा यहाँ पर रिपीटिंग भी है।
स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सो देखो सबसे पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे। कैसे करेंगे, 8 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 32 आ जाएगा। 32 में 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 33। और नीचे डिवाइड में क्या दे रखा है मेरे पास, यहाँ पर 8 दे रखा है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं 8 को 33 से यहाँ पर मैं डिवाइड करूँगी तो मेरे पास ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 4.125। ठीक है, और ये पूरा मेरे पास यहाँ पे कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज टर्मिनेटिंग। फोर्थ पार्ट इज 3/13। सो 3/13 है, सो इसको अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करूँगी तो मैं 13 को अगर मैं डिवाइड करूँगी 3 को डिवाइड करूँगी 13 से, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.230769। ठीक है, और ये जो नंबर है ना वो मेरे पास दोबारा से रिपीट होने लगेगा, यानी कि ये 0.230769 है ना, ये फिर से मेरे पास आ जाएगा 230769, फिर 230769। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, इसके ऊपर बार लगा दिया। अब क्योंकि ये हमारे पास ख़त्म नहीं हो रहा, इसका जो डेसिमल सॉरी इसका जो रिमाइंडर है वो हमारे पास 0 नहीं आ रहा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और उसके बाद ये हमारा क्या हो रहा है, रिपीट भी हो रहा है। ठीक है, सो ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, रिपीटिंग भी हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसका फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज 2/11। अब 11 को तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 0.18, और इस पर आ जाएगा बार। ठीक है, तो बार का मतलब क्या होता है कि ये हमारे पास दोबारा से रिपीट होते रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और फिर ये हमारा रिपीट भी हो रहा है, तो यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये हमारा यहाँ पर रिपीटिंग भी हो गया। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है 329 को डिवाइड करना है 400 से, तो हमारे पास आ जाएगा 0.8225। ठीक है, और ये यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ जाएगा ये वाला आंसर आने के बाद। सो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2 इज यू नो दैट 1/7 इज 0.142857 बार। सो क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि जो 1/7 है उसकी वैल्यू ये है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। सो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि 1/7 जो है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, 1/7 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन कर दी। आगे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि ये जो 2/7 है, 3/7 है, 4/7, 5/7, 6/7, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के। यानी कि ऐसा नहीं है कि 7 है फिर मैं क्या करूँगी 7 को 2 से डिवाइड करने लग जाऊँगी, उसके बाद काफ़ी लंबा वाला आंसर आने वाला, तो यानी कि यहाँ पे हमें लॉन्ग डिवीजन यूज़ नहीं करना। तो हम कैसे करेंगे, ठीक है, सबसे पहले 2/7 की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, देखो अब क्या मैं 2 इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2 × 1/7 ऐसे करके इसको लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा, इसका मतलब है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बट हमने ऐसे लिखा क्यों है वो देखो। तो यहाँ पे 2 है तो 2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय। अब क्या 1/7 की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, हाँ जी बिल्कुल गिवन है, सो इसको हम लिख देते हैं, दैट इज 0.142857 और इसके ऊपर आ जाएगा हमारे पास बार। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ करते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 0.285714 ये आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर बार लगा हुआ था तो मैंने भी यहाँ पे क्या कर दिया, बार लगा दिया। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2/7 का वैल्यू। 3/7, तो 3/7 को कैसे लिख सकते हैं, 3/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1/7। ठीक है, अब 3 × क्या 1/7 की वैल्यू हमें गिवन है, हाँ जी गिवन है, दैट इज 0.14285 और इसके ऊपर बार। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.42857 यहाँ पे इसके ऊपर बार लगा हुआ था तो यहाँ पे भी हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं। हमारे पास 4/7, तो 4/7 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 1/7, हाँ जी लिख सकते हैं। सो 4 × 1/7 की वैल्यू हमें गिवन है 0.14285 इसके ऊपर बार। अब इसकी मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं 4 के साथ कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.571428। अब क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे बार लगा हुआ है तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे।
इज 5/7, तो 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 1/7 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 1/7 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो पुट कर देंगे। यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई 5 के साथ कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज 0.71428 अब क्योंकि यहाँ पे बार लगा हुआ था तो यहाँ पे भी हमने बार लगा दिया। 6/7, तो 6/7 को ऐसे लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 1/7 लिख सकते हैं। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 1/7 की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, डेट इज 0.142857 पर बार, ये तो गिवन है। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर 6 के साथ कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.857142 और यहाँ पे इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। Question number 3 is express the following in the form p by q where p and q are integer and q is not equals to 0. So यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो हमें गिवन है इनको हमें p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जहाँ पे कि p और q जो है वो हमारे पास इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास नंबर लाइन होती है, तो नंबर लाइन पे हमारे पास अगर हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आते हैं। तो जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, वही हमारे इंटीजर होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन सबको p बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जहाँ पे कि p और q जो है वो हमारे पास इंटीजर है और जो q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप होते हैं, वो स्टेप हमें यहाँ पर फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। सभी में सेम ही स्टेप्स होते हैं, बस एक बार आपको ध्यान से देखना है फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसे होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हम इसको x लेट करते हैं, कैसे, तो लेट x इज इक्वल टू, अभी क्या 0.6 के ऊपर बार है, तो बार का मतलब क्या होता है कि बार बार 6 आए जा रहा है हमारे पास, यानी कि हम यहाँ पर x को लेट करते हैं 0.666666, ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर चलता रहता है, इसको हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। अब आप देखो हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, 100 से, 1000 से। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें मल्टीप्लाई किससे करनी है, देखो अब यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक डिजिट है, तो यानी कि मेरे पास एक 0 आनी चाहिए, तो यानी कि मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 10 से मल्टीप्लाई करूंगी दोनों साइड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं x के साथ 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 10x आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 10 से कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है वो मेरा इधर आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 6.6666 और इस तरीके से चलते रहेगा। इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 बोल देती हूँ। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सो यानी कि 2 में से हम क्या कर रहे हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 10x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9x आ जाएगा। और देखो यहाँ पे साइड में करके दिखा देती हूँ, अगर हम यहाँ पर 6.666 में से 0.666 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो 0 0 0, यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज 6, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/9 आ जाएगी, तो जाएगा 2 3 6 एंड 3 2 6 एंड 3 3 9, यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 2/3 इज द आंसर। ये आपको स्टेप्स हैं, यही सब में यूज होते हैं, ठीक है। 2 करते हैं, क्वेश्चन 2 में भी ऐसे ही करना है, यहाँ पे हम लेट करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 0.4। अब देखो यहाँ पे सिर्फ 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं है, तो 7 7 7 7 इस तरीके से ये हमारे पास चलता रहेगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड क्या कर देंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि 4 जो है वो हमारा आगे आ जाए, है ना, यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट से आगे आ जाए, इसलिए यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड कर रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 4.7777। इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ, ठीक है। इस तरीके से चलता रहेगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड क्यों, जिससे कि जो 7 है ये भी हमारा पॉइंट से पहले ही आ जाए, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये जाएगा मेरे पास 100x इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा 47.7777। इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब वो ये करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम
2, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं 100 में से 10 को करेंगे तो क्या आ जाएगा 90x इज इक्वल टू, और देखो यहाँ पे ये देखो ये मेरे पास क्या 47.777 है और ये मेरे पास क्या है 4.777 है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे तो ये आ जाएगा 0 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा 43, तो यानी कि यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया डैट इज 43, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 43/90। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सो अगेन लेट x इज इक्वल टू 0.001, अब 001 फिर 001 है ना, ये इस तरीके से यहाँ पे इसके ऊपर बार यानी कि हमारे पास रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बोल देती हूँ। अब देखो यहाँ पे बार कितने के ऊपर है 3 के ऊपर बार है, तो यानी कि मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू, और ये पॉइंट मेरे पास वहाँ पे चला जाएगा, तो यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा 001.001 इस तरीके से मेरे पास चलता रहेगा। उसको मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बोल देती हूँ। अगेन हम वही करेंगे, दैट इज सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 999x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 001.001 है और ये मेरे पास क्या है 0.001 है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 0 और यहाँ पे मेरे पास 1 0 0, तो पॉइंट के बाद तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारे और पॉइंट और आगे भी हम 0 नहीं लगाते, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है सिर्फ 1 आया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/999, ठीक है। 4 is express 0.9999 as in the form p by q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. सो देखो क्या बोला गया है कि यहाँ पे हमें गिवन है 0.999 इस तरीके से चलता जा रहा है। सो यहाँ पर हमें इसको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था ना, सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। अब क्या आप अपने आंसर से सरप्राइज हुए, यानी कि कुछ ऐसा आंसर आने वाला है जिससे कि हम सरप्राइज होने वाले हैं। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अपने टीचर या क्लासमेट से अपने आंसर को डिस्कस करना है, हमें इसे p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। सो इसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, जैसे हम अभी करते आए हैं कि लेट x इज इक्वल टू 0.99999 इस तरीके से हमारे पास चलता रहेगा। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। अब आप कहोगे आपको कैसे पता चला कि 10 से मल्टीप्लाई करनी है, मैंने क्या कहा था कि जिनके ऊपर बार होता है उतने हमें मल्टीप्लाई करनी होती है, यानी कि जैसे कि 0.999 है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 0.9 पर बार है ना। तो अब देखो यहाँ पे बार कितने पर है, 1 पर बार है, तो यानी कि 1 0 हमारे पास होनी चाहिए, तो 1 0 है और यहाँ पे फिर 1, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं 10 से मल्टीप्लाई करनी है। अब यहाँ पे करेंगे तो ये इसको मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बोल देती हूँ। यहाँ पे 10x इज इक्वल टू, ये पॉइंट उधर शिफ्ट हो जाएगा 9.99999, इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बोल देते हैं। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 10x में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9x आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या 9.999 है और यहाँ पे मेरे पास क्या है 0.999 है, तो सब्ट्रैक्ट कर देते तो यहाँ पे 0 0 0 पॉइंट यहाँ पे 9, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है डैट इज 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, तो x मेरे पास क्या हो जाएगा 9/9, तो ये मेरे पास क्या से आ गया यहाँ पे 1 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास यहाँ पे 1। अब देखो इस वाले आंसर से तो हम सरप्राइज हो गए हैं, कैसे, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था 0.99999 था, है ना, यानी कि जो 999 था वो रिपीट ही हो रहा था, इस पर बार है, यानी कि इसका जो डेसिमल था वो खत्म ही नहीं हो रहा। और देखो फाइनली तब हमने x की वैल्यू निकाली तो हमारे पास 1 आई, है ना, तो इसलिए ये क्या कर दिया, ऐसा मतलब हम सोच नहीं सकते ना कि ऐसी हमारे पास ऐसा कोई नंबर है जो कि जिसका रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा, वो चलते जा रहा चलते रहा, वहाँ पे तब हमने उसकी वहाँ पर x की वैल्यू फाइंड की तो वो हमारे पास 1 आई, है ना, तो ये तो सरप्राइज वाली बात है ना। तो यहीं पर अभी हम एक्सरसाइज 1.3 यहीं तक ही करते हैं, क्वेश्चन 4 तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस। थैंक यू।